सारण की धरती से राकेश सांडिल का नमस्कार है। बंधु, सबसे पहले तो आज 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस पर आप सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस था, सभी लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, बच्चे सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहाँ तक कि आप सभी शिक्षकों को सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ भी बहुत से आशा थी कि कुछ न कुछ आपके लिए घोषणा करेंगे। जैसा कि बहुत लोगों ने आस लगाए बैठा था और बहुत लोग इसके लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे थे बहुत पहले से। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपको शुभकामना के अलावे कुछ नहीं मिला हुआ है। ऐसा क्यों है? मेरे दिमाग में कुछ बातें आई, हालांकि कुछ शिक्षक भी मेरे पास फ़ोन कर के और इस पॉइंट पर चर्चा किए कि सभी शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए। जब मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नियमित जो हैं 94-98 बैच के नियमित जो हैं, उन लोगों के साथ नियमित शिक्षक लगा हुआ है। 34,540 के हैं, उनके साथ भी लगा हुआ है। शिक्षक सब लगा हुआ है, नियोजित शिक्षक लगा हुआ है, विशिष्ट शिक्षक लगा हुआ है। तो ये लोग तो अलग अलग रहने के बावजूद भी ये समझ गए कि आज शिक्षक दिवस है। लेकिन बहुत से आपके बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षक हमारे पास फ़ोन करके संपर्क किए, जानना चाह रहे थे कि आखिर और शिक्षकों का तो दिवस आ चुका, हम लोगों का दिवस किस दिन पड़ेगा। मेरे ध्यान में ये बात आया कि बात तो सही कह रहे हैं ये लोग कि टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, तो सभी को चाहे अलग अलग ही कैटेगरी में रखा गया है। नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, 34,540 वाले शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक। और ये लोग तो शिक्षक हैं नहीं भाई, इन लोग के नाम के साथ लगा हुआ है विद्यालय अध्यापक। तो आखिर अध्यापक दिवस किस दिन है? हमसे कोई सवाल कर दिया कि ये अध्यापक दिवस किस दिन है। हालांकि शिक्षक और अध्यापक दोनों शब्द ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हाँ, कुछ विशेष स्थिति में गुरु को लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अध्यापक और शिक्षक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर भी वे लोग कन्फ्यूजन में थे। विद्यालय अध्यापक जो हैं उनका भी कन्फ्यूजन लाजमी है। जब सब आप बाँट ही दिए तो इनके साथ अध्यापक शब्द लगा दिए, तो वास्तव में इन लोगों का अध्यापक दिवस किस दिन होगा? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने सभी शिक्षकों को अलग अलग पदनाम दे ही दिया, तो एक अध्यापक दिवस की भी घोषणा कर देते तो बहुत अच्छा रहता। आखिर दूसरा कुछ तो देने जा नहीं रहे हैं इन लोगों को। किसी शिक्षक को कुछ नहीं मिला, न आपका इरादा है कुछ आगे देने का, तो कम से कम विद्यालय अध्यापकों का ये मांग तो पूरा कर देते कि शिक्षक दिवस के तरह ही एक दिन किसी दिन अध्यापक दिवस भी मनाने की सुविधा आप दे देते तो बहुत ही मेहरबानी होती। आज तक आप लोग ध्यान नहीं दिए होइएगा या ध्यान दिए होइएगा, मैंने कभी भी अपने वीडियो में ये अपील नहीं किया कि लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। लेकिन मैं आपसे आज ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे विचार से सहमत हैं या नहीं,
कृपया कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जिससे मेरा मांग है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाए। आगे नियोजित शिक्षक से एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज न हो। सक्षमता 3 का रिजल्ट आया है, इसमें ये तो बताया जा रहा है कि 24,337 या 38 आवेदक में से संभवतः 7 साढ़े 7 हज़ार के आसपास लोगों को पास दिखाया जा रहा है, यानी 23%। लेकिन ये नहीं दिखाया जा रहा है कि आखिर परीक्षा में सम्मिलित कितने हुए। आवेदकों की संख्या पर पास होने वाले का परसेंटेज दिखाया जा रहा है, लेकिन परीक्षा में एब्सेंट कितने थे ये नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होइए। पुनः एक बार आपके दिमाग को घुमाने के लिए ये किया गया है और लोग प्रचार कर रहे हैं कि इसको मामूली परीक्षा नहीं दिया जाए नाम, चूँकि बहुत ही कठिन परीक्षा है। अरे कठिन हो चाहे मामूली हो, उससे आपको क्या लेना देना है। आप जहाँ हैं वहाँ बैठे रहिए, अस्थिर पड़े रहिए। कठिन है या मामूली है, आपके लिए मुहैया नहीं है तो उधर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। और भी बहुत कुछ प्रचार किया जा रहा है टीईटी से संबंधित, तो उससे भी आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वे टीईटी का आदेश जनरल आपके लिए है ही नहीं। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसका अध्ययन किया, तो मेरे सामने यही निकल के आया कि आप पर आरटीई एक्ट 2009 लागू है। 1/4/10 के पूर्व जो बहाल हैं वे इससे मुक्त हैं, और 1 तारीख को जो भी आदेश आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, वे सिर्फ भाषाई शिक्षा और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कुछ होते हैं जिनका संचालन सरकार के हाथों में नहीं होता है, स्वतंत्र होता है, जिसको आरटीई एक्ट से मुक्त रखा गया था, उसी पर ये निर्णय है। सभी पर ये लागू नहीं होगा। आगे देखिए आगे क्या होता है, लेकिन उससे आपको डरने की अभी ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः शिक्षक दिवस के लिए सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।